नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। आज अपन पढ़ रहे हैं उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय शब्द से स्पष्ट चलता है, अपन को पता चल रहा है कि उत्क्रमणीय यानी जिसे पुनः विपरीत दिशा में लाया जा सकता है, विपरीत दिशा में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय बोलेंगे। और अनुत्क्रमणीय यानी जिसे विपरीत दिशा में रासायनिक अभिक्रियाओं को करना संभव नहीं होता है, उसे अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अपन सामान्य एक उदाहरण लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का, यानी दूध लिया और दूध के अंदर छाछ डाल दिया या नींबू डाल दिया, तो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है। यानी दही कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूध कैसा होता है? मीठा होता है। स्वाद चेंज हो जाता है, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। लेकिन वापस दही से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया हुई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। कैसी अभिक्रिया हुई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी तरह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जैसे जल का विद्युत अपघटन किया, तो जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो जल का सूत्र क्या है? H2O। सूत्र क्या है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी 2:1 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए रहते हैं। तो जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, अतः ये अभिक्रिया विपरीत दिशा में संपन्न हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्तृत रूप इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी अभिकारकों को मिलाने पर, तो उत्पाद का निर्माण होता है, यानी क्रियाफल बनता है। तो क्रियाफल तो बन रहा है, लेकिन ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। किस दिशा में संपन्न होती है? एक ही दिशा में संपन्न होती है। विपरीत दिशा में इसे संपन्न नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी इसे विपरीत नहीं किया जा सकता है, उल्टा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर इस शब्द से आप क्या आशय? यानी अभिकारकों की सांद्रता कम हो जाती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो आप ये एक रिएक्शन ले लेते हैं अपन। कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं। यानी जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये जो पक्ष है तीर के बाईं तरफ, ये कहलाता है क्रियाकारक। क्या कहलाता है? क्रियाकारक या अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक।
तो ये क्रिया कारक या अभिकारक कहलाता है। तो क्रिया कारक और अभिकारक, जब क्रिया कारक क्रिया करते हैं दो या दो से अधिक क्रिया कारक, तो क्रियाफल बनता है। एकल क्रियाफल हो सकता है, एक से अधिक क्रियाफल हो सकते हैं, लेकिन उस क्रियाफल से वापस क्रिया कारक नहीं प्राप्त किया जा सकता, पुनः वही पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता, वही एलिमेंट्स नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए ये कैसी अभिक्रिया हुई? अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो ये चीज यही कह रहा है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता, यानी जो अभिकारक है, ये अभिकारक मिलाए कार्बन और ऑक्सीजन, तो मिलाएंगे तो अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो रही है, तो शुरू होगी तो धीरे धीरे वो किस में परिवर्तन होगी? उत्पाद में परिवर्तन होगी, यानी नए पदार्थों का निर्माण होगा, नए क्रियाफल का निर्माण होगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये किस में परिवर्तन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सांद्रता किसकी घट गई? अभिकारक की सांद्रता घट गई और क्रियाफल की सांद्रता बढ़ गई, यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना, प्रश्न बन गया कि ऐसी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता कम होती है और क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ती है। तो कुछ ऑप्शन दे दिए जाए तो आप क्या बताएंगे? कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। या ऐसा पूछ लिया जाए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें विपरीत दिशा में करना संभव नहीं होता है, विपरीत दिशा में संपन्न नहीं होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या बताएंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी विपरीत दिशा में से नहीं पलटा जा सकता है। दूसरा एक उदाहरण लिया है मीथेन। मेथेन कौन सा है? मेथेन, यानी अपन घरेलू सिलेंडर के अंदर जिस गैस का उपयोग करते हैं मेथेन, और मेथेन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करती है, यानी जलती है, तो किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो यहां पर जल बन रहा है, लेकिन जब अपन लकड़ी को जलाएंगे, किसको जलाएंगे? लकड़ी को जलाएंगे, तो लकड़ी जलाने पर क्या बनता है? राख बनती है, और क्या बनता है? धुआं बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो प्रकृति के लिए या अपन ऐसा कहा जाए पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बन जाती है। तो मीथेन लकड़ी के स्थान पर किसका उपयोग अधिक करना चाहिए? मेथेन का उपयोग अधिक करना चाहिए। तो मेथेन घरेलू सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है, उस गैस के अंदर जब रिसाव होता है तो विशेष प्रकार की गंध आती है। तो एक विशेष ध्यान से समझना, जनरल नॉलेज के लिए आपके भविष्य में आने वाली चीज है। तो पूछ लिया जाए, घरेलू सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है, गैस रंग गंधहीन होती है वो गैस, फिर भी कौन सा उसमें पदार्थ मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध आनी शुरू हो जाती है? तो वह है मरकप्टेन। कौन सा है? मरकप्टेन, थायोल। ये पदार्थ मिला दिया जाता है जिसके कारण गंध आती है। जैसे ही लीकेज होती है तो गंध आ जाती है। क्यों मिला दी जाती है? क्योंकि यह गैस क्या है? ज्वलनशील होती है, जो खतरनाक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, आग लग सकती है। इसीलिए तुरंत पता चल जाता है कि गैस का लीकेज हो रहा है। तो कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मरकप्टेन। कौन सा पदार्थ? मरकप्टेन या थायोल से बोलते हैं। तो ध्यान रखना। तो देखिए ये रिएक्शन मेथेन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से। यानी अपन गैस बर्नर को शुरू करते हैं और तीली लगाते हैं तो तुरंत जलना शुरू हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल का निर्माण होगा, यानी H2O बनेगा। तो LPG उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखिए उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को एक चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा अग्र की ओर
चलती है, यानी आगे की ओर चलती है, यानी एक ही दिशा में संपन्न होती है, यानी क्रिया कारक से क्रियाफल की ओर अग्रेसित होती है। क्रियाफल वापस क्रिया कारक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इसी एक ही दिशा में तीर का निशान के द्वारा इंगित किया जाता है। इसे बोलते हैं अग्र रासायनिक अभिक्रिया, और इसे अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया को? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया को अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे की ओर भी संपन्न हो रहा है और विपरीत दिशा में संपन्न हो रहा है, इसीलिए इसे अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखना। तो पूछा जाए अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपन क्या बताएंगे? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया को अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे की दिशा में, यानी क्रिया कारक से क्रियाफल की ओर भी उसी दिशा में गति कर रही है, और दूसरी तरफ क्रियाफल क्रिया कारक में रूपांतरित हो रहा है, इसीलिए इसे अग्र प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। देखिए उदाहरण पर आ जाइए कि यहाँ पर नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन से। तो बन रहा है 2NH3, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, NH3NH4 का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ में हुई? हाइड्रोजन की। तो ये जो अभिक्रिया है गैसों के मध्य हो रही है, और जो भी गैसों के मध्य अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया? गैसों के मध्य, तो ये हमेशा बंद प्रक्रम में होती है। इसमें जो बंद सिस्टम होता है, खुली अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि गैस है वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाएगी, इसीलिए ये कैसा प्रक्रम है? बंद प्रक्रम है। तो ध्यान रखना, गैसों की अभिक्रिया आपस में करवाई जाती है तो हमेशा बंद प्रक्रम में होती है। तो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रोजन की अभिक्रिया किससे करवाई? हाइड्रोजन से। तो क्या बन गया? अमोनिया। और इसका वापस जब ये अभिक्रिया पूर्ण कभी नहीं होती है, ये अभिक्रिया पूर्ण कभी नहीं होती है, या अपन ये कह सकते हैं कि ये जो क्रिया कारक है कभी शून्य नहीं होते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रिया कारक कभी शून्य नहीं होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया पूर्ण ही नहीं होती है। क्रिया कारक क्रियाफल में परिवर्तन हो रहा है, तो क्रियाफल वापस क्रिया कारक में परिवर्तन हो रहा है, तो कभी ये पूर्णता नहीं होती इसकी। तो ये किस में करेंगे? बंद प्रक्रम में। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, तो ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। और उत्पाद क्या बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है? अभिकारक है, क्रिया कारक है। और ये इसके मध्य जब क्रिया होती है, ये बंद प्रक्रम में होती है, तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। बंद प्रक्रम का मतलब समझ गए होंगे कि हमेशा ये बंद, जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब इस प्रकार से आगे अन्य नली के द्वारा जुड़ी हुई है, और यहाँ पर एक कॉनिकल मान लो फ्लास्क जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये आगे इस प्रकार से जुड़ी रही है, तो ये हमेशा बंद प्रक्रम में होगी। किस प्रक्रम में होगी? बंद प्रक्रम में, यानी एक दूसरे के अंदर खुल रही है ताकि गैस वायुमंडल में निर्मुक्त न हो और ये अभिक्रिया संपन्न हो सके। तो इस प्रकार ये बंद प्रक्रम में होती है। खुला प्रक्रम कोई भी जार ले सकते हैं, और जार में अपन हिला करके इस प्रकार से एक दूसरे में डाल करके करवा सकते हैं, उसे बोलते हैं खुला प्रक्रम। ठीक है ना, समझना। तो परिस्थितियों में उत्पाद भी वापस क्या होता है? जब उत्पाद बनता है तो उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में जैसे उत्पाद बना, वो उत्पाद जितनी मात्रा में बना है वो उत्पाद वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? अभिकारक यानी क्रिया कारक में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिया कारक में परिवर्तन हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है? क्रिया कारकों में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए क्रिया कारकों में परिवर्तन हो जाता है, अभिकारकों का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो पूछा जाए उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं?
उत्क्रमणीय अभिक्रिया का दूसरा नाम है अग्र व प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या नाम है? अग्र व प्रतिप रासायनिक अभिक्रिया, जिसको विपरीत आधे तीर के निशान के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछते हैं कि उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाओं का चिन्ह है, तो ये चिन्ह है आधा तीर का निशान इस तरफ और आधा तीर का निशान इस तरफ, विपरीत दिशा में है, क्योंकि यह कभी पूर्ण नहीं होता है, ये हमेशा अपूर्ण रहती है। इसमें अभिकारक कभी शून्य नहीं होते हैं। तो देखिए पॉइंट लिख रखा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। अग्र और प्रतिप दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी अभिकारक क्रियाफल में और क्रियाफल अभिकारक में रूपांतरित हो रहा है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कभी भी अभिकारकों की मात्रा, किसकी मात्रा? अभिकारकों की मात्रा, अभिकारकों की मात्रा शून्य नहीं होती है और ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है, अतः ये क्या होती है? अपूर्ण होती है। तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये क्या होती है? अपूर्ण होती है। क्या होती है? अपूर्ण होती है। तो इसमें दोनों ये रिएक्शनें दे रखी है, इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शनें हैं जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के अंतर्गत आती है। तो इसे दूसरे सामान्य भाषा में क्या परिभाषित कर सकते हैं? सामान्य अपनी भाषा के अंदर अपन किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? दूसरे रूप में, तो दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अग्र और प्रतिप दिशा में, यानी क्रियाकारक क्रियाफल में और क्रियाफल क्रियाकारक में रूपांतरित होता है। यानी कभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती, यानी क्रियाकारक कभी समाप्त नहीं होता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? शून्य नहीं होता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो दो रूप से इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया, एक तो हो गया नाइट्रोजन के अभिक्रिया से हाइड्रोजन से करवाते हैं तो अमोनिया बनता है और अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तन होता रहता है। ये कभी अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। ये बंद प्रक्रम में है। कैसा प्रक्रम में होती है? बंद प्रक्रम। जो गैसों की अभिक्रिया संपन्न होती है वो किस प्रक्रम में होगी? बंद प्रक्रम में होगी। हमेशा किस प्रक्रम में होगी? बंद प्रक्रम में। दूसरी अभिक्रिया H2O प्लस H2CO3 कार्बोनिक अम्ल यानी जल। H2O क्या है? जल है, और H2CO3 क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। जब जल की कार्बोनिक अम्ल के साथ में जल मिलाया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है। यानी अपन एक पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण पाठ के अंदर पढ़ेंगे, लुईस है, आरेनियस है, इसकी संकल्पना पढ़ेंगे अपन, यानी अम्ल क्षार लवण के बारे में उसने क्या बताया। तो उसके संकल्पना के अनुसार, आरेनियस के अनुसार क्या कहता है कि अम्ल जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, और क्षार जल के साथ में क्रिया करके OH आयन देता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? H2O है और इसके साथ में क्या मिल गया? एक हाइड्रोजन मिल गया, तो बन गया H3O। लेकिन जल का संगठन क्या है? H2O है ना, तो अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड और बन जाता है, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोजन इसके मध्य एक आयन यानी बंध बना देता है आयनों का, इसीलिए इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, लिखा है यहाँ पर नाम। दूसरा यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन यानी HCO3, तो इस पर क्या आ गया? एक हाइड्रोजन है इसके साथ में जुड़ गया, तो इसलिए यहाँ पर बन गया H3O। तो यहाँ पर इस पर कौन सा चिन्ह आ गया? प्लस चिन्ह आ गया, जबकि इससे एक हाइड्रोजन यानी जो धन आवेशित प्रकृति का था वो बाहर निकल गया, प्रोटॉन, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया है। तो यहाँ जो अभिक्रिया हुई है ये समझ में आई? अंडरस्टैंड? देखिए वापस, जल की क्रिया किससे? कार्बोनिक अम्ल से, यानी H2CO3 कार्बोनिक आयन, कार्बोनिक अम्ल सॉरी, H2CO3। तो दोनों की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन देता है, जल के साथ में कोई भी अम्ल मिलाते हैं तो H3O बनता है। इसी तरह HCO3 यानी क्या बन रहा है? कार्बोनिक आयन बन रहा है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाला जो वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।